जाना जरूरी है क्या? जाना पड़ेगा, पेट के लिए, शूटिंग्स, नए कमिटमेंट्स। अच्छा, मुंबई से कब लौटोगे? 1 साल बाद। 1 साल बाद? थैंक गॉड, तब तक मैं आराम से रहूंगी। क्या मतलब? मतलब मैं मम्मी और पापा के साथ यहाँ आराम से खुशी खुशी रहूंगी। मतलब तुम मुझे टॉर्चर करोगी? फ्लाइट छूट जाएगी। तुम मेरे जाने का ही रास्ता देख रही हो ना? ऐसी बात नहीं है, वर्क इज वर्शिप। आई लव यू, टेक केयर। आई टू लव यू। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे लड़कियां माँ बाप का घर छोड़कर पति के घर जाती हैं, वैसी फीलिंग आ रही है। कम क्यों बुलाया हम सबको यहाँ पे? हाँ, सच में वो कितना अच्छा था ना? देखो पता लग जाता। लेडीज एंड जेंटलमैन, अटेंशन अटेंशन अटेंशन। सत्य है मेरे मम्मी पापा, सत्य है मेरा परिवार। सच बोलने के लिए अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए। तो आइए अब देखते हैं किस किस में हिम्मत है। इस कुर्सी पर बैठने वाले से लाइफ के बारे में एक सवाल पूछूंगी। अगर सवाल का जवाब गलत मिला तो ये लाल वाला बल्ब जलेगा, और अगर बात सच हुई तो ग्रीन वाला बल्ब जलेगा। और अगर दोनों बल्ब जल गए तो? पापा नंबर 3 पर हो, अब चुप रहिए ना। तो अब सच बोलने वाले हमारे पहले कंटेस्टेंट होंगे मिस्टर राजशेखर। झूठ बोलने के लिए रेडी हैं आप? मैं हमेशा सच बोलने के लिए रेडी रहता हूँ। क्या आप दादी जी के पति हैं? नो वे। अब दादी जी की बारी। दादी जी आइए। चाहिए ना, बैठ जाइए। ओके, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपने पति को मारने का मन किया है? कभी नहीं बेटा। ओके, नेक्स्ट, पापा नंबर 4। आइए। लगता है मुझसे झूठ बुलवा कर ही रहोगी। आई एम रेडी नाउ। पूछो क्या पूछना है तुम्हें? क्या आपने अपनी लाइफ में कभी अपनी पत्नी को कोई झूठ बोला है क्या? मैंने अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी से तो छोड़ो, अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड से भी आज तक एक भी सच नहीं बोला। सैल्यूट है भाई, सैल्यूट है। सही में इन्होंने तो सच बोला। वेल डन। थैंक यू। यस, मम्मी नंबर 4। आइए। हैव अ सीट। ओके, अब आपके पति ने तो सच बोल दिया है कि वो आपसे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। क्या आपको यकीन है कि वो सच बोल रहे हैं यहाँ? वो समझते होंगे कि वो जो बोल रहे हैं मैं उसे सच समझती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो हमेशा झूठ ही बोलते हैं। इसने तो पूरा का पूरा सच बोल दिया। नेक्स्ट, पापा नंबर 3। नहीं, मुझे क्यों फंसा रहे हो? तुम्हारी बारी है। नहीं पापा, आपको आना ही होगा। पता नहीं क्या। आप शादी से पहले किसी लड़की से प्यार करते थे? हाँ? मैंने अपनी पूरी लाइफ में केवल इन्हें ही नजर उठा कर देखा है और किसी को नहीं। सुनिए, वो लड़की कौन है? हाँ? खुशी, इनके कांटेक्ट में कोई लड़की है? पूछो जरा इनसे। एक इंसान से एक ही सवाल कर सकते हैं। अगला नंबर आपका ही है। तुमको तो मैं देख लूंगी, समझे? उस दिन जब आप मेरे घर आई थी, तब क्या सच में मैं आपको पसंद आई थी? नहीं। मुझे पता था कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। झूठ मत बोलिए। अब बहुत प्यार करती हूँ। आप भी मेरी फेवरेट हैं। नेक्स्ट, पापा नंबर 2। आइए। हाँ, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि मैं आपके घर की एक अच्छी बहू हूँ? नहीं। झूठ है। मैं आपके घर की बहुत अच्छी बहू हूँ, मुझे पता है। नेक्स्ट। आपने मुझे बेटी की तरह प्यार दिया है, हाँ? पर क्या सच में मैं आपकी बेटी की जैसी हूँ? सिर्फ मैं ही नहीं बेटी, ये सारा परिवार तुम्हें अपनी बेटी समझता है। थैंक यू। ओके, अब आने वाली है हमारी अनुश्री। अनु। अब देखते हैं हमारी अनुश्री क्या कहती है। ठीक है अनुश्री, ये बताओ, घर वालों की पसंद के लड़के से शादी करोगी या अपनी पसंद के लड़के के साथ भाग जाओगी? 50-50। इसका मतलब हमें अब केयरफुल रहना होगा, समझ गए ना? पापा, ये गलत बात है पापा। माय डियर खुशी,
सबको बैठा के प्रश्न पूछे थे ना तुमने, है ना? अब तुम बैठो और प्रश्न हम लोग पूछेंगे तुमसे, ठीक है ना? लेकिन मैं तो एंकर हूँ। नहीं, बैठो 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 बैठो। मैं इस मीटर का डैडी। कनेक्शन पलट देता हूँ। डैडी नहीं तुम चुप रहो, मैं कनेक्शन ठीक कर रहा हूँ। आजकल की लड़कियाँ शादी के बाद आते ही मम्मी पापा कहकर सबसे बातें करती हैं और 6 महीने के बाद ही वो सभी से परेशान हो जाती हैं और अलग होकर रहने की जिद करती हैं। तुम भी उन्हीं की तरह सोचती हो क्या, या फिर हम सबके साथ मिलकर खुशी खुशी इस घर में दिन बिताने की वाह सोचती वाह हो? वाह 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 वाह। बचपन से मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं सबके साथ रहूं। बचपन में ही माँ को खो दिया, इसलिए चाहती थी कि सासू माँ में ही माँ को देखूं। लेकिन मुझे 4 माएँ मिल जाएंगी ऐसा कभी नहीं सोचा था। सुना था कि साथ में रहने से सब खुश रहते हैं, यहाँ आने के बाद देख भी लिया। अकेले रहने में क्या खुशी है ना? I love joint family। सबको साथ मिलकर खुश रहना What चाहिए। an answer। टूट गया ये तो। अरे वाह खुशी, हम जब बोल रहे थे तो बल्ब ऑन ऑफ हो रहा था, लेकिन तुम बोली तो पूरा बल्ब ही फूट गया। ओ देखो भाई, इसने क्या बोल दिया। अगर कोई इनसे एक और प्रश्न पूछ ले तो घर में जितने भी बल्ब हैं वो सब ब्लास्ट हो जाएंगे। खुशी क्या हुआ? अरे क्या हो गया बेटा? तो देखो कुछ भी बोलने पे तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है बेटा। ओहो, तुम ही तो एक्सपर्ट हो, हम तो तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं ना। देखो बेटा, तुम हंसती हुई बहुत ज्यादा अच्छी लगती हो, ठीक है? हाँ। बताओ इन्हें क्या पनिशमेंट देनी चाहिए? इनसे एक गाना गवाइए। देखो बेटा, मुझे गाना तो नहीं आता, लेकिन कहोगे तो डांस करके अरे दिखा बाप दूंगा। रे, सुनिए, आपका डांस देखने से तो अच्छा है कि हम खुशी का रोना ही झेल लेंगे। क्या कहा? मेरा डांस इतना खराब है? देखो अब मैं करके दिखाता हूँ। म्यूजिक। देख लिया ना मैं कितना अच्छा डांस करता हूँ। तुमसे कुछ नहीं होगा। बहुत मजा आया। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल, है ना? सुनिए, अगली बार इस तरह से उस बच्ची से बात मत कीजिएगा। वो बच्ची बहुत सेंसिटिव है। बच्ची? हमारे घर में बच्ची कौन है? ये खुशी की बात कर रही है। अच्छा, मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं। सच में हमने सोचा नहीं था कि हमारे घर में ऐसी बहू आएगी, कभी सोचा नहीं था। और इस जनरेशन में हमें ऐसी बहू मिल जाएगी, ये सौभाग्य से कम नहीं है। अरे कृष्णा, क्या हुआ? अरे रो क्यों रहा है तू? कृष्णा, क्या हुआ बेटा? तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? हाँ, आई एम सॉरी माँ, मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। खुशी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकती। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये नहीं हो सकता बेटा। मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। उसके ब्रेन में एक ट्यूमर है माँ। वो बीमारी लाखों में से किसी एक को होती है। मेरी खुशी के साथ ही ऐसा होना था। जब उसके सर पर चोट लगी थी तब ये बात पता चली। हॉस्पिटल में उस डॉक्टर ने एक स्कैनिंग कराने के लिए कहा था। उसके सर के स्कैनिंग की रिपोर्ट में यह प्रॉब्लम कंफर्म हो गई थी। ये बात मुझे शादी के एक दिन पहले ही पता चली। मैं ये बात आपको बोलता तो आप लोग नहीं मानते, और मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, आप लोग भी उसे इतना प्यार करते हैं, इसलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। ये बात खुशी को भी पता चलती तो वो अपने सारे सुखों का त्याग कर देती। इस परिवार को कोई तकलीफ ना हो इसलिए मैंने सामने से खुद जाकर उसे शादी कर ली। वो कई दिनों से यहाँ पर इतनी खुश है। उसकी किस्मत तो पहले से ही बहुत खराब है, इसलिए वो चाहे 2 दिन ही क्यों ना रहे, मैं उसे हर खुशी देना चाहता था। इसलिए मैंने वो बात आपसे छुपा कर रखी। आई एम सॉरी कृष्णा। इसलिए मैं मुंबई गया था, एड शूटिंग के लिए नहीं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए।
क्या कहा डॉक्टर ने? ये डिसीज ऐसी ही होती है, सिम्टम्स का पता ही नहीं चलता। कभी कभी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। देयर विल बी लॉट ऑफ स्ट्रेन। आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? ऑपरेशन कर सकते हैं, बट वो सक्सेसफुल होगा आई कांट टेल। यू सी इज ब्लाइंड। द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन द पेशेंट कम्स टू नो हाउ शी इज गोइंग टू रिएक्ट, शी इज ऑन हर फाइनल स्टेज। जितना हो सके उतना आप लोग उसे खुश रखिए। ये कृष्णा, तुमने अभी जो कुछ कहा वो सब झूठ है। एक बार कह दो बेटा, एक बार कह दो। देखो, इसने वही बोला है जो सच है। अगर हम सब इमोशनल हो जाएंगे और अगर उसने देख लिया ना तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी। कृष्णा, तुम खुशी को ये बात बताओगे? क्या ये बताना ठीक रहेगा? नहीं पापा, अगर उसे पता चला तो वो कैसे रिएक्ट करेगी मुझे नहीं पता। वो जितने भी दिन जिएगी हंसी खुशी से रहेगी। ये बात हम तक ही रहने देते हैं, उसे पता भी नहीं चलनी चाहिए। कृष्णा, वो जितने दिन भी रहे बस हमारे साथ खुशी खुशी रहे।